रियासती दर्जा बहाल होने से सवाल ये है कि जो असेंबली है उसकी हैसियत वापस उनके पास पहुंच जाएगी, या जो इख्तियारात एक अवामी मुंतखब हुकूमत को एक किसी स्टेट के अंदर, किसी रियासत के अंदर होते हैं, वो उनके पास वापस आ जाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जब माहिरीन की राय को देखते हैं, जब आप लीगल एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि रियासती दर्जे की बहाली, जिस पर इस वक्त बहस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है, आज के वक्त में माहिरीन की राय को अगर सही मान लिया जाए तो कुछ ख़ास इससे बदलेगा नहीं। और ये कहते हैं कि असेंबली की हैसियत मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं होगी। कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या मरकज़ी हुकूमत आने वाले दिनों में रियासत जम्मू कश्मीर की हैसियत को बहाल की है, स्टेटहुड दे देती है, कंप्लीट स्टेटहुड, जिसका प्राइम मिनिस्टर या फिर इसके अलावा वज़ीर दाखिला की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से मुसलसल जो कहा जा रहा है, तो इसका असर नए कानून साज असेंबली की हैसियत पर नहीं पड़ेगा। सीनियर वकील और आईनी माहिर राकेश द्विवेदी ने इस बात पर जोर देकर कहा कि अगर हुकूमत रियासत की हैसियत बहाल कर दे तो असेंबली को तहलील करना जरूरी नहीं होगा। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण भी यही राय जाहिर करते हैं कि स्टेटहुड की बहाली से असेंबली की तश्कील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वक्त सामने आए हैं जब रियासती दर्जे की बहाली के लिए आवाजें उठने लगी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम इंतखाबी निकात में भी शामिल हैं और जो वादा बार बार किया जाता रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले पहले इंतखाबात में शानदार फतेह भी हासिल की है, हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और कल या परसों हुकूमत बन भी जाएगी। लेकिन कानूनी माहिरीन, जिनमें द्विवेदी साहब भी शामिल हैं, कहते हैं कि असेंबली को भंग करना या तहलील करना जरूरी नहीं ये रियासती असेंबली की हैसियत से काम करती रहेगी। एक पार्लिमानी कानून जो मौजूदा कानून में तरमीम करता है, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद काफी होगा। यहां तक कि अगर जम्मू कश्मीर की 2 रियासतें तश्कील दी जाएं तो ये एक रियासत तंजीम 9 के कानून के तहत होगा, यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक ही होगा अगर 2 स्टेट्स बन भी जाती है। 11 दिसंबर 2023 को आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़क्का तौर पर 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी की तौसीक की, जो रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देता है, जबकि असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की हिदायत भी दी गई थी और रियासत की हैसियत की बहाली की जरूरत पर गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिनने फैसले में कहा था कि स्टेट की हैसियत को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। रवां हफ्ते के आगाज में सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त चली गई थी, जिसमें सरकार से दरख्वास्त की गई कि 2 माह के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर की हैसियत बहाल करे, स्टेटहुड दे। लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक इससे ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, असेंबली को तहलील करने की जरूरत नहीं और असेंबली की जो हैसियत है वो भी तब्दील नहीं होगी। कि असेंबली के तब्दील होना या ना होना, काफी मानते हैं कि मौजूदा वक्त में यूटी के अंदर जो हुकूमत बनेगी उसके पास ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, लेकिन मकामी सतह पर थोड़ी सी राहत लोगों को है।